एक बात बता, हायर सीसी बाइक शो ऑफ के लिए क्या, और ये सारी बाइक एक्चुअल एडवेंचर करने के लिए? ऐसे काफी आप लोग को भी लग रहा होगा राइट कि बड़ी बाइक्स बस शो ऑफ के लिए लेते लोग और एक्चुअल राइड ये बाइक्स पे होती है। तो ये क्या ये वीडियो में सच है? क्या ये सच है? इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो ये लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे कि लोअर सीसी बेटर है या हायर सीसी बेटर है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि ये हायर सीसी की बाइक किरण आप लेकर जाना चाहोगे कि लोअर सीसी की बाइक आप लेकर जाना चाहोगे, तो मैं सिंपल से एक बात में बता देती हूँ गाइस, मैं ना लाइट वेट हूँ, तो लोअर सीसी की बाइक भी ना मैं 100 पे भगा लेती हूँ। फॉर अ पर्सन लाइक मी 5'11" है, 90 kg के आसपास है, तो उसके लिए ये लो सीसी की बाइक रोड पे अच्छी नहीं रहेगी लेकिन ऑफ रोड के लिए काफी अच्छी रहेगी। सचिन, ये वाली बाइक को ग्लाइड कर रहा था, स्किड कर रहा था और एंजॉय करते हुए मैंने देखा है इसको। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर सीसी बाइक ही आपको ऑफ रोड में मजा कराती है या फिर वो ऑफ रोड के लिए शायद नहीं होती है और यही बाइक आपको ऑफ रोड में मजा कराएगी। तो मैं डेफिनेटली एक चीज बोल सकती हूँ कि ऑफ रोड में आपको लोअर सीसी की बाइक, लाइट वेट बाइक, स्पेशली लाइट वेट बाइक, नॉट लोअर सीसी बाइक गाइस, लाइट वेट बाइक जो होती है वो बहुत ज्यादा मजा कराती है। दैट डजंट मीन कि जो हायर सीसी की बाइक होती है, जो थोड़ी बहुत हैवी वेट होती है, वो बोरिंग होती है। इनफैक्ट जो हैवी वेट व्हीकल होती है ना, वो ऑफ रोड पे जाने के बाद आपको लाइट फील होती है, आपको फील ही नहीं होगा कि आप कोई 200 kg की बाइक चला रहे हो। सचिन, यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल अबाउट 1250 इन दैट केस। यस गाइस, अरुणाचल प्रदेश में 1250 के साथ आई वाज रियली एंजॉयिंग माय बाइक। ऑफ रोड ऑन रोड जो भी है, इट वाज लाइक ऑफ रोड है तो ग्लाइड करते हुए जा रही थी, बट आई वाज लाइक थोड़ा सैड था इसको देख के। मुझे पता है कि सचिन 1250 को मिस कर रहा है, तो ये सारी बात जो इसके बारे में है कि हायर सीसी बाइक हैवी वेट वाली ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो, आई थिंक तो अप्सरा के साथ खड़े होकर ज्यादा फील आएगा इसको बात करने के लिए। यहाँ पर हम लोग आपको सिर्फ ये बताने वाले हैं कि एक्सपल्स के साथ की लोअर सीसी की बाइक क्या आपको ऑफ रोड पे ज्यादा मजा कराती है देन कंपेयर टू दी हायर सीसी एंड हैवी वेट बाइक। तो लोअर सीसी के बारे में हम लोग 2-3 चीजें आपको बताते हैं कि लोअर सीसी आई मीन एक्सपल्स हो गया, स्ट्रॉम 250 होगी, एडवेंचर 250 होगी, जो भी ये सेगमेंट में बाइक्स है वो आपको हाईवे पे थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगी, बट आप जब ऑफ रोड पे जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। शाइन गाइस, इट विल शाइन। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। बट बड़ी बाइक्स में आपको हाईवे पे बहुत ज्यादा मजा आएगा, बट ऑफ रोड में आपको थोड़ा स्किल या फिर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा टू राइड दोज बिग बाइक्स। बट आप अगर लोअर सीसी बाइक चला रहे हो तो आपको स्किलफुल होने की जरूरत नहीं है। दिस कैन बी योर फर्स्ट मोटरसाइकिल और आप ऑफ रोड लेकर और रोड लेकर सब जगह पे आप इसके साथ बहुत मजे कर सकते हैं। आप एक चीज बताएं कि अगर आपकी बाइक में कुछ इशू आ जाता है जब आप माउंटेन की तरफ जाते हो, जैसे मेरे ट्रायम्फ में इशूज आ गया था, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इन दैट केस? लोअर सीसी अच्छी रहेगी उसके लिए कि हायर सीसी अच्छी रहेगी? हाउ इट्स लाइक सब्जेक्टिव गाइज। लाइक ट्रायम्फ हम लोग को बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, तो आई वुड सजेस्ट अगर आप ट्रायम्फ ओनर हो तो आपके सर्विस सेंटर या फिर आपके एरिया में, मैंने जितने भी आज हम लोग को 2 दिन पहले मनाली में भी एक गोवन कपल मिले थे, ही इज लाइक मैं सिर्फ सर्विस करने जाता हूँ, ऑयल चेंज कर, ऑयल फिल्टर कर, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे, खत्म कर। बस इतना सर्विस सेंटर में सिर्फ इतना ही करवाने जाते हैं और वो लोग उतना ही करते हैं। बिगर बाइक्स में इशू ये है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं रहती, वेयर एज स्मॉलर बाइक्स में आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी काफी इजीली हो जाती है। एंड इफ यू नो कि आपका ये चीज जाने वाला है तो प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंगली। क्लच जाने वाला है या फिर चेन स्प्रॉकेट जाने वाले, जैसे जो बाइक्स डिसकंटिन्यू होने वाली रहती है उनके पार्ट्स मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इफ यू वांट टू कीप दोज बाइक्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन कीप दोज पार्ट्स अवेलेबल विथ यू एट ऑल द टाइम। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है कि मेरा चेन स्प्रॉकेट जाने वाला है, या फिर अगर आप रॉयल एनफील्ड चलाते हो तो मुझे स्पार्क प्लग या क्लच केबल लेकर जाना पड़ रहा है या मुझे शायद लेकर जाना चाहिए, दैट मीन्स आपको वो चेंज करा लेना चाहिए। अगर आपको दिमाग में थोड़ा भी ये डाउट लगता है ना कि हाँ ये चीज शायद जाएगी, देख लेंगे, कैरी कर लेते साथ में, रास्ते के बीच में करवा लेंगे, तो मत गाइस, ये मत कर, टाइम चला जाता है। करेक्ट। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि स्प्रॉकेट जाने वाला है या फिर ये चीज वॉर्न आउट हो गया है, स्पार्क प्लग खराब हो गया है, क्लच केबल हो गया, बहुत सारी चीज होती है, मैकेनिक अगर बोलता है ब्रेक में अभी और 1000 किलोमीटर चल जाएगा, चेंज इट इमीडिएटली चेंज दैट ब्रेक पैड, और जो 1000 किलोमीटर चलने वाला है ना उसको एज अ बैकअप रख लो। दैट्स राइट। तो क्या होगा ना, अगर आपकी 5000 किलोमीटर की राइड होगी, 1000 के बाद आपको ब्रेक पैड चेंज ही करना पड़ेगा, उससे अच्छा पहले ही कर ले। हम लोग हमेशा से हमारी जो बाइक की सर्विसिंग है ना, अगर 20,000 पे तो हम लोग 18,000 पे करवा लेते हैं। हर टाइम हम लोग ने सर्विसिंग पहले करवाया है, हम लोग कभी भी ड्यू डेट तक रुकते नहीं है, क्योंकि मशीन है उसको मेंटेनेंस की जरूरत है।
आप इतना बाइक चलाते हो और वो बाइक ही आपको सेफ रखती है, तो उसमें कंजूसी की। नाउ कमिंग टू वो कि जो वाटर क्रॉसिंग मैंने टाइगर 850 पे किया था लद्दाख के टाइम पे, इट वाज वेरी एफर्टलेस। आई मीन यहाँ पर है ना, अगर मैं फर्स्ट गियर पे ना रहूं और अगर वाटर क्रॉसिंग आ जाता है ना, तो एकदम ही ज्यादा मतलब जोर जोर से रेस यू हैव लेना टू है। लाइक, हाँ मतलब हाँ, सोचना पड़ता है कि मैं कौन से गियर में हूँ, क्या कर रहा हूँ। लाइक शी वाज ऑन सेकंड या थर्ड गियर, देन वो जा नहीं रहा था, पिकअप नहीं हो रहा था, तो शी हैड टू शिफ्ट डाउन। एंड वाटर क्रॉसिंग में स्ट्रिक्टली फर्स्ट गियर में आपको करना पड़ता है, बिकॉज लो सीसी है, हाई ऑल्टीट्यूड है, आपको थ्रॉटल देना पड़ता है। वो सोचना नहीं पड़ता आपको बिग बाइक्स में, बिकॉज ये दीज यस। आर वेरी रिफाइंड। सेकंड थर्ड गियर में भी ये वाटर क्रॉसिंग वगैरह आराम से कर लेती है। और गलती से अगर आपकी लोअर सीसी बाइक जो है बीच वाटर क्रॉसिंग में बंद पड़ गई ना, तो उसको पिकअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो है ना एक पत्थरों के बीच में अटक जाता है। सचिन मेरे को रुका मत ना, मेरे से नहीं होता है सचिन, रुका मत। वो इशू है ना आपको बड़े सीसी वाली जो बाइक्स होती है उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। एंड ऑल्सो गाइज ऑन ऑफ रोड जो ये अपनी ये वाली बाइक्स होती है ना, वो उसकी वेट, अगर आप लोगों को लगेगा कि हैवी वेट व्हीकल लेकर जाना चाहिए कि नहीं लेकर जाना चाहिए ऑफ रोड पे, तो मेरा तो ये कहना है कि ऑफ रोड पर जब आप ये वाली सीसी की बाइक चलाते हो ना, 850 1250 टाइप्स, वो फील ही नहीं होता है वेट। जब तक बाइक रुका नहीं रहे हो, आप मनोवर नहीं करना पड़ रहा है, ट्रैफिक में नहीं चला रहे हो, तब तक तो ऑफ रोड के लिए ये वाली बाइक जो होती है वो बेस्ट होती है। व्हाट इज तो योर टेक? रेंज मतलब वाटर क्रॉसिंग हो गया एंड स्टीप इंक्लाइंस एंड हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर ये बाइक्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, प्रोवाइडेड यू आर ऑल्सो फिट इनफ। ऑब्वियसली ये बाइक्स डिमांड करती है कि यू टू बी फिटर, बिकॉज हैवी बाइक्स है, इधर बहुत ताकत चाहिए आपको आपके शोल्डर बाजुओं और में। बाजुओं से, बाजुओं एंड आपका जो कोर रीजन है, आपको लेग्स वगैरह काफी करने पड़ते हैं। तो इन दैट डिपार्टमेंट आपको लोअर सीसी और लाइटर बाइक्स ना फॉरगिविंग रहती है। आप मिस्टेक भी करते हो तो वो बाइक्स में प्रॉब्लम नहीं होता। तो आपको चूज करना है कि आपको एफर्टलेस निकल जाना है फर्स्ट गियर पे या कोई भी गियर में बड़ी बाइक के साथ, या फिर आपको हाई इंक्लाइन या फिर वाटर क्रॉसिंग में स्ट्रगल करके छोटी बाइक, वो भी दोनों का फन अलग 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 है गाइस। लेट मी टेल यू, हम लोग ने लद्दाख गए थे लास्ट टाइम, तो स्प्लेंडर एक इतनी अच्छे से वाटर क्रॉसिंग कर रही थी ना। एंड वी वर फीलिंग जेलस कि अरे यार Yes. ये क्या मस्त निकल रहा है। Yes. बट ऑब्वियसली वो चलाते वक्त ही वाज ऑन हाई रेप, मतलब वो Correct. 5-6 हजार बट आरपीएम पे थे। सचिन, ही ऑल्सो हैड पिलियन। हाँ, हाँ वो पिलियन स्प्लेंडर थे। पे पिलियन के साथ वाटर क्रॉसिंग सनासन कर रहा है। हम लोग को रुक जाना पड़ा बिकॉज सामने से एक ट्रक आ रही थी, तो हम लोग को रुकना डिमांड था वो टाइम का कि रुकना है हमें। तो रुक, जब भी हैवी बाइक को आपको वाटर क्रॉसिंग के बाजू में लेकर जाके रुकाना है, फिर उसको अंदर लाकर फिर वाटर क्रॉसिंग करना है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो और एक जाती है। पॉइंट, जब भी कीचड़ हो जाता है, मड एकदम मडी मड एरिया, yes. मडी एरिया है ना, वहाँ पे ये बाइक्स, आप अगर स्किल्ड नहीं हो तो ये बाइक्स में स्ट्रगल करोगे। जैसे हम लोग को भी वो डर और वो फोबिया है, हम लोग भी, हमें खुद को हम स्किल्ड नहीं समझते इतने साल का एक्सपीरियंस के बाद, बिकॉज वी गो फॉर अ टूरिंग, वी डोंट गो फॉर रैली। जब भी आप रैली करते हो तो वो टाइम पे आपको पता है आप गिरोगे, तो आपके पास आपकी टीम है, लोग हैं आपको उठाने के लिए फटाफट, और कुछ भी बाइक में इश्यू आता है तो रिपेयर हो जाएगा। व्हेन यू गो आउट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, आप बहुत दिन के लिए जाते हो, तो आप कोई टीम लेके जाते नहीं हो, तो कीचड़ में बड़ी बाइक के साथ डर लगता है। स्पेशली जब हम दोनों ही राइड कर रहे हैं, वी डोंट हैव एनीवन अराउंड, तो कीचड़ में अगर बाइक फंसती है तो मुझे सचिन को धक्के देने हैं, सचिन को मुझे धक्के देने हैं, और उसमें बहुत ज्यादा टायर्ड फील हो जाता है गाइस। बट दैट्स द फन ऑफ एडवेंचर, व्हाट वी फील इज। हाँ, डेफिनेटली लोअर सीसी बाइक गुड ऑन मड, बट नॉट गुड ऑन वाटर क्रॉसिंग, नॉट गुड ऑन इंक्लाइंस, जो ये वाली बाइक बट शाइन कीचड़ में अगर फंस गई तो लोअर सीसी बाइक निकलेगी भी बहुत नहीं। easy। अरे गिरा भी दोगे ना सचिन, तो भी तू 2 सेकंड में उठा तो लेगा। धक्का मार मार के लेके जा सकते, Correct. बट अगर ये फंस गई और आपको मतलब कंटिन्यूस कीचड़ है ना, जैसे हम लोग को जीरो और मेचुका जाते वक्त हम लोग को पता था मड रहेगा, तो बट टाइगर ने साथ नहीं दिया तो जा नहीं पाए। बट डेफिनेटली वहां पे जाएंगे, कीचड़ में काम करेंगे, फिर आपको बहुत वापस गंदगी हाँ। मचानी है, पता है, ऐसे शूज से तो गंदगी मचानी है जो करेंगे हम लोग डेफिनेटली ये वाले बाइक से। तो दिस इज लाइक फॉर ये हम लोग के साथ और 10-15 साल रहने वाली। अच्छा, गब्बर आप लोग नहीं देख रहे हो तो ये मत सोचना कि गब्बर कहाँ गया, वाई ओनली अप्सरा विद अस। तो आज मैं सचिन के अपकमिंग वीडियोस में अपडेट्स बताएंगे आएंगे आपको, कि right. क्या हो रहा है गब्बर के साथ। अगर कंक्लूजन करना है कि शुड यू गो विद दी लोअर सीसी बाइक और हायर सीसी बाइक जो हैवी वेट भी होती है, अगर आप 1-2 महीने के राइड पर हो, ठीक है, तो और आपको पता है कि आपकी 70-80% आप ऑन रोड चलाने वाले हो, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस करने वाले हो, गो विद दी हायर सीसी बाइक। बट इफ यू आर गोइंग फॉर द ऑफ रोड, बट अगर आप डेफिनेटली एकदम हार्डकोर ऑफ रोड में जाने वाले हो तो लो सीसी या फिर मिड लेवल की सीसी, अगर
सीसी के आसपास की बाइक है, गुड पावर, लाइट वेट अगर है तो वो बाइक लेके जाओ, ऑफ रोड में बहुत मजा आएगा। डेफिनेटली एक्सपल्स थोड़ी अंडर पावर लगेगी आपको, तो उससे अच्छा जो 300-400 सीसी की बाइक होती है जो इतनी हाई हैवी वेट होती भी नहीं है, तो वो बाइक आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। राइडर पिलियन Yes, है तो हाँ। लोअर सीसी बाइक आई वुड नॉट रेकमेंड, Never. मजा नहीं आएगा। मतलब पिलियन को मजा नहीं आएगा, आप तो फिर भी रोड पर कंसंट्रेट करोगे, आप एंजॉय करोगे, लेकिन पिलियन को कहीं ना कहीं वो मजा और वो फन नहीं आएगा, और पिलियन का जिम्मेदारी आप राइडर्स की होती है, तो for इसका them, हाँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर लो सीसी की बाइक है, अभी एक्सपल्स है, आप हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो राइड पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा है नहीं गाइस। है, जो भी ऐसा बाइक है, जो भी स्कूटर है, उसके साथ निकल जाओ, हम क्योंकि लोग ने लद्दाख हाँ। में हानले में स्कूटर पे कपल को मिले थे। Hats off to this girl. I mean, women power ये होता है। ये इस पे आए हैं ये दोनों जन। Hats off to। मैं लद्दाख में हानले में मिले थे वो, और जो चार्म था ना उनके फेस पर, जो एक शाइन था ना उनके फेस पे, जो हैप्पीनेस थी ना उनके फेस पे, वो मैं वर्ड्स में अभी फिलहाल बता नहीं सकती हूँ आपको। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि क्योंकि आप लोग ये बोलते हो कि हायर सीसी बाइक तो सिर्फ घर पे रखने के लिए होती है या ब्रेकफास्ट राइड करने के लिए होती है, तो वो नहीं है। काफी लोगों के That's लिए not the होता है point. Yeah, वो yeah. संडे टू संडे उनको जॉब और उनके काम में से उनको टाइम नहीं मिलता है, Correct. तो ऑब्वियसली दीज बाइक्स, ट्रस्ट मी गाइज, हम लोग के पास जब भी सिंगल सिलेंडर बाइक्स थी ना, तभी हम लोग सोचते थे कि बड़ी बाइक्स ले भी पाएंगे क्या, बट वंस यू राइड दीज बाइक्स ना, लाइफ में एक बार तो ट्विन इंजन बाइक चलाना और ओन करना बनता है, बिकॉज यार। सिंगल के बाद में इनमें जो चार्म है ना, जो थ्रिल आता है, या फिर जो बोलते हैं ना रिफाइनमेंट लेवल, और जो पुश मिलता है, जो हाई आरपीएम पे, जो अभी आई कैन बता नहीं सकते कि बताने के टाइम हाँ, पे 4-5 घंटे हम तारीफ कर सकते हैं हाँ, हमारी बाइक्स के बारे में, अप्सरा और गब्बर के बारे में। आज तक है ना, किरण सचिन ने कभी भी कोई भी सीसी ऑफ बाइक्स के बीच में ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। हम लोग ने लाइफ में 150 सीसी, 200 सीसी, फिर बाद में हम लोग ने डोमिनार 400 सीसी, फिर 250 सीसी हम लोग ने सीबीआर जो चलाया था, उसके बाद यामाहा का 150 सीसी, फिर बाद में गब्बर 850 सीसी, फिर हम लोग ने होंडा का 500 सीसी जो मैंने चलाया था, और सचिन अफ्रीका ट्विन चलाया था। हम लोग ने हर सीसी की बाइक को हमेशा उतना ही रिस्पेक्ट दिया है, क्योंकि एक बाइकर के लिए 2 पहिया मतलब बाइक मतलब भगवान होता है। तो क्योंकि हम लोग का पैशन है बाइक चलाना, तो हम लोग को कभी भी लाइफ में वो डिस्क्रिमिनेशन आया ही नहीं कि आप 850 की बाइक चलाते हो तो अभी आप 200 सीसी की बाइक क्यों चला रहे हो। क्यों भाई, क्यों नहीं चला सकते हमने हमारी लाइफ ही चालू की एक छोटे सीसी बाइक से। तो मुझे बस ये आप लोग को बोलना है कि कभी भी कोई बाइकर्स में ना डिस्क्रिमिनेशन मत करना कि अरे तू तो लोअर सीसी का, तू हमारे साथ राइड पर नहीं आ सकता है। ये हम कभी लोग मत बस करना। एक ही चीज से डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अगर आपके पास बाइक अच्छी है एंड इफ यू आर वेयरिंग वेरी बैड क्वालिटी ऑफ गियर्स, तो हम लोग डेफिनेटली वो बंदे को रेट चप्पल्स करेंगे। में आ जाते हाँ, हो, मतलब या। दैट इज यू शुड नॉट डू। हाँ। आपके पास छोटी बाइक हो लेकिन आपकी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे True. गियर्स होना जरूरी नहीं है कि 5-6 हजार 20,000 का हेलमेट हो, 2,000 का स्टड का हेलमेट भी काफी अच्छा होता है। हाफ फेस हेलमेट आपको यूज नहीं करना है। सिंपल सी, मैं पता है ये सारी चीज़ आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं अवेंजर चलाती थी, हम लोग एक ग्रुप के साथ लद्दाख जाने वाले थे, और उसमें सब बुलेट वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि किरण को वाइट बुलेट दिला दो, क्योंकि हमारे साथ तो वो फिर आ नहीं सकती है ना, शी Avenger है कांट तो राइड हर Avenger, ओन बाइक। हाँ। हाँ, या तो सचिन के पीछे बैठकर आ जाओ, क्योंकि बुलेट गैंग जा रहा है तो उसमें अवेंजर हम नहीं लेकर जा सकते। एंड एट दैट मोमेंट वो एक ऐसा टाइम था जब हम दोनों ने डिसाइड किया कि लेट्स go and we are still thankful to those guys कि उन्होंने हम लोग को बोला कि नहीं आ सकते, और हम दोनों निकल गए, और तब से जो निकले हम लोग 10 साल के दोनों बाद भी रुके नहीं है। इन शॉर्ट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, गो फॉर हायर सीसी बाइक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हायर सीसी बाइक में क्या मिस किया आपने सबसे ज्यादा? मैंने हीटेड ग्रिप्स। हाँ, हीटेड ग्रिप्स मिस किया मैंने बहुत। विंड स्क्रीन का जो कंफर्ट रहता है वो मिस किया, बट आपको एक्सपल्स पे वो लगेगा नहीं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि मुझे बड़ी विंड स्क्रीन डालनी पड़ेगी क्या, नहीं। एक्सपल्स का मैक्स स्पीड है 90-100 तक ही जाती, तो उसके लिए विंड स्क्रीन की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, हम लोग ने हाई स्पीड मिस किया, जो रिफाइनमेंट स्मूथनेस होता है हाईवे टूरिंग पे जो ये बाइक्स मजा कराती है वो मिस किया, हीटेड ग्रिप मिस किया, अभी तो हीटेड सीट्स भी आना चालू हो गई। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू लेट यू नो कि अगर छोटे सीसी बाइक में कुछ इशू आती है ना, तो आपकी बाइक ट्रक में जाके आपकी राइड खत्म नहीं होगी, इसकी गारंटी है। बट बड़ी बाइक डेफिनेटली ट्रक में जाएगी क्योंकि उनके सर्विस नेटवर्क्स, और आप लोग को तो पता है लोकल कि मैकेनिक्स नहीं कर लोकल पाएगा। मैकेनिक्स नहीं कर पाएंगे।
हायर सीसी बाइक चला रहे हो या लोअर सीसी बाइक चला रहे हो, हमेशा एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि वाटर क्रॉसिंग जो होती है ना, उसकी रियल टेक्निक जो है वो बैठकर ही करनी है आपको। आप कोई रैली या हाई स्पीड रैली में हो नहीं कि आपको खड़े होकर वाटर क्रॉसिंग निकालनी है। अगर खड़े होकर वाटर क्रॉसिंग कर रहे हो, एक भी पत्थर बीच में आता है तो गिरना कंफर्म है। आप लेकिन अगर आप हाँ, अगर स्किल्ड हो अच्छे से, हाँ, देन डेफिनेटली डू इट वाइल स्टैंडिंग इट, बिकॉज उसमें आपको ना, आप बैठते हो तो पूरा जो प्रेशर, जो भी फील होता है गड्ढा या हाथ फिर में। जो भी पत्थर लगता है आपके स्पाइन में फील होता है, एंड वो ब्रेन को आपको सेंसेशन जाती है। वेर एज वेन यू लॉक योर नीज एंड लेग्स ओवर द फुट रेस्ट, आपको उतना समझ में नहीं आता। यू कैन डू इट इजीली, बट दैट इज ओनली फॉर द एक्सपीरियंस पीपल। करेक्ट, क्योंकि मुझे बहुत बार पता है कि मैं खड़े होकर कर रही थी और अचानक से पत्थर है, मुझे बैठकर पैर निकालना पड़ा और मैंने संभाल लिया उस वो सिचुएशन में। तो देखो, जब आप पहाड़ों पे होते हो जहाँ 2 घंटे में एक गाड़ी निकल रही है आपके सामने से, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ हम दोनों थे। ठीक है, ग्रुप भी होगा तो क्या ही कर लेगा, वो लोग अपना बाइक संभालेंगे कि आपका बाइक संभालेंगे। तो मुझे आपको सिर्फ ये बतानी है कि किसी को प्रूव करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कि मैं कितना स्किल्ड हूँ, खड़े होकर इतना घाई घाई में स्पीड में आपको ऑफ रोड नहीं करना है। आपके कंफर्ट स्पीड में, आपके कंफर्टेबल पोस्चर में रहकर आपको वो वाटर क्रॉसिंग या रिवर क्रॉसिंग या ऑफ रोड्स या पहाड़ों कीचड़ में चलानी है आपको। जैसे मैं, आप लोग ने ये फुटेज में देखा रहे कि मैंने 2-3 वाटर क्रॉसिंग में खड़े रह के चला रहा था, और 2-3 जगह पे मैं डर रहा था कि जाऊं नहीं जाऊं, तो वहां पे मैंने बैठ के आराम से आराम इजीली से ये लेके ले गिरता, गया। हैंडल टेढ़ी होती और फिर हम लोग को ढूंढना पड़ता कि ये कौन से वो ट्रक में, क्या कैंपर ट्रक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कैंपर कैंपर ट्रक में घुसाना है। तो ये सब आपको खुद को सोचना है कि आपको राइड अच्छे से करनी है, कि अपनी स्किल्स प्रूव करनी है लोगों को। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड यस, इफ यू आर गोइंग टू एनी राइड, मेक श्योर यू कम बैक होम विथ ऑल योर बोन्स इन प्लेस। कभी भी ये मत सोचना और ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना कि अरे ये तो हो ही जाना है, ये राइड तो मस्ती होना है। Never. So that's all about this video, guys. All the best for your Ladakh Spiti season and Zanskar season. So अच्छे से राइड करना, वापस घर आना, बताना हमें कमेंट सेक्शन में कि आपके पास कौन सी बाइक है, हायर सीसी बाइक है, लोअर सीसी बाइक है, स्प्लेंडर है, चेतक है, कौन सी बाइक है, प्लीज कमेंट सेक्शन। 390 एडवेंचर या हिमालयन। Yes, बताना, हमें बहुत मजा आता है to read all the comments. You always read all the comments. And yes, if this video it was helpful for you, make sure you like, share. Subscribe, and until then, always wear helmet and keep roaming.